लास्ट क्लास में अपन लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग देखा था और अपन लोगों ने फीचर्स ऑफ प्लानिंग देखा था। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में अपन ने क्या क्या देखा था कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, फिर प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। उसके बाद प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। फीचर्स में क्या क्या देखा था कि ये है ना ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करता है, ये प्राइमरी फंक्शन है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था कि ये ऑल परवेसिव है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था कि ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, जो फ्यूचर के बारे में सोचता है। उसके बाद प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ये अपन को पता है। और प्लानिंग इन्वॉल्व्स मेंटल एक्सरसाइज, ये भी अपन लोगों को पता है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन लोग आते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पे कि प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे फर्स्ट बोल रहा है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी मतलब देखो, आप लोगों ने डिसाइड कर दिया कि ये हमारा प्लान है, ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब हम लोगों का ये प्लान है, तो इस हिसाब से हमारे एक्शंस ये रहेंगे। ये जो आपने एक्शंस डिसाइड किए होंगे वो आप लोगों ने कुछ सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए किया होगा, बट ये जो काम अपन को करना है, ये जो एक्शन अपन को करना है वो फ्यूचर में करना है। फ्यूचर में ज़रूरी थोड़ी है जो सिचुएशन हो वो सेम ही रहे। तो बिकॉज ऑफ प्लानिंग ना रिजिडिटी आ जाती है और प्लान को चेंज नहीं कर पाते, आप अपनी एक्शन को चेंज नहीं कर पाते। तो प्लानिंग रिजिडिटी के टूवर्ड्स अपन को लेके जाता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट नहीं करता। अपन ने प्लानिंग में इतना खर्चा करके इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की, आगे जाके सिचुएशन जब चेंज हो जाती है ना, मैनेजर के पास ऑप्शन नहीं रहता, उसको रिजिडली वही प्लान फॉलो करना पड़ता है बिना सोचे समझे। इसीलिए प्लानिंग की वजह से क्या आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है और कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलता, या फिर अपन सोचते ही नहीं, अपन लोग उसी डायरेक्शन में सोचते हैं। तो प्लानिंग क्या है, लीड्स टू रिजिडिटी। इन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आर ड्रॉन अप विद स्पेसिफिक गोल्स टू बी अचीव विद इन टाइम फ्रेम। वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर मे नॉट बी इन द पोजीशन टू चेंज। एक बार अपन लोगों ने प्लान्स बना दिए, उसके बाद मैनेजर इस प्लान्स को चेंज नहीं कर सकता। ओके, तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। ओके, सेकंड पे आते हैं, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग वहाँ काम नहीं आएगा जहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत डायनेमिक है। इसका मतलब क्या, जैसे कि सपोज तुम लोगों का कोरोना की बात करो। अब देखो कोरोना आ गया, कोरोना आने के बाद तुमको पता चला कि कोई और डिजीज़ भी आ गई। तो ऐसे सोचो, अगर इतना ज़्यादा डायनेमिक एनवायरनमेंट रहा तो तुम लोगों ने जो प्लानिंग की होगी, क्या वो प्लानिंग सस्टेन करेगी? तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा डायनेमिक मतलब बहुत ज़्यादा चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम नहीं आती, क्योंकि अगर प्लानिंग कर भी लोगे तो एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, तो तुम्हारा जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, प्लानिंग डज मीन नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक एंड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डायमेंशन। उसके अंदर बहुत सारे डायमेंशन, अपने देखा ही था ना, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल। तो उसमें से अगर चीज़ें चेंज होती रहती है, बार बार कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उस वजह से चेंज कभी ये कभी ये, तो उस वजह से क्या होगा ना, तुम लोगों का जो एनवायरनमेंट है बहुत डायनामिक हो जाएगा। चेंजेस आर कंटिन्यूस, दस डिफिकल्ट टू फोरकास्ट। चेंजेस बहुत कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं है कि एक दिन चेंज आए एक दिन नहीं, चेंजेस बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस है, तो उसको फोरकास्ट करना, उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। प्लान्स में फेल इफ़ द चेंजेस आर वेरी फ्रीक्वेंट। इसीलिए जो प्लानिंग आपने की है वो शायद फेल हो जाए अगर आप लोगों के जो चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। तो फर्स्ट अपने लिमिटेशन क्या पड़ी कि प्लानिंग की वजह से रिजिडिटी आती है। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा, प्लानिंग वहाँ पे काम नहीं करेगा जहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। ओके, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लॉजिकल पॉइंट है। प्लानिंग क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, राइट। टॉप मैनेजमेंट ने प्लानिंग की, मिडिल लेवल क्या करता है, इसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है। मिडिल लेवल अपना दिमाग तो लगाएगा ही नहीं, टॉप लेवल ने जो प्लानिंग की है बस उसको इंप्लीमेंट करने में लग जाएगा। तो ये जो प्लानिंग है ना, उसके वजह से जो मिडिल लेवल या फिर जो एम्प्लॉयज़ है, वो एम्प्लॉयज़ लोगों की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। उनको ऐसा होता है कि हम लोग सजेशन भी देंगे तो क्या मतलब है, प्लानिंग तो हो चुकी है, हमको तो इसी हिसाब से काम करना है। हो सकता है किसी को कोई काम करने का बेटर तरीका आता हो, कोई और बेटर प्लान हो उनके पास, बट वो लोग दिमाग ही नहीं लगाएंगे क्योंकि टॉप लेवल ने सब प्लानिंग कर दी, वो लोग सिर्फ इम्प्लीमेंट करने में रह जाएंगे। तो इसीलिए प्लानिंग क्या करता है ना, जो तुम्हारी क्रिएटिविटी है उसको रिड्यूस करता है। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इम्प्लीमेंट दिस प्लान्स। एज अ result, manager cannot act on their own, which kills the creativity.
एम्प्लॉयज़ जस्ट कैरी आउट दिस ऑर्डर। ये एम्प्लॉयज़ का काम क्या है, एम्प्लॉय सिर्फ ऑर्डर्स को कैरी आउट करते हैं, वो लोग कुछ नया नहीं सोचते, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बना दिया, उन लोगों का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो तीसरी चीज़ क्या है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अपन ने 3 पॉइंट पढ़े, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब आते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कैलकुलेशन चाहिए होते हैं। तो यार मैथमेटिकल साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए टॉप मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल लोग होने चाहिए। तो हाईली प्रोफेशनल लोगों को हायर भी करना पड़ता है कभी कभी। तो उस वजह से आप लोगों की जो प्लानिंग है वो सिंपल नहीं है, वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। तो ऐसा बोला जाता है कि प्लानिंग की जितना कभी कभी खर्चा होता है, जैसे प्लानिंग करने में करोड़ों लग जाते हैं, पर उसके सामने जो बेनिफिट होता है ना शायद लाखों में ही रहता है। तो कभी कभी प्लानिंग का जो कॉस्ट है उसके सामने जो बेनिफिट डिराइव होता है ना वो बैलेंस नहीं होता है। सेम गोज विद टाइम, कि टाइम उसको बनाने में क्योंकि प्लानिंग बना करते टाइम बहुत सारी चीज़ों के बारे में 1 2 3 4 बहुत एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना पड़ता है। तो इसीलिए प्लानिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो एक हो गया प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, और एक हो गया प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। आगे, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आप लोगों ने किसी चीज़ की प्लानिंग कर ली, तुमने बोला मेरे को 95% लाने हैं और उस अकॉर्डिंग प्लानिंग भी कर दी कि हाँ मैं इस दिन 8 घंटे पढ़ूंगी, इस दिन मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी। तो क्या गारंटी है तुम्हारे 95% आ ही जाएंगे? नहीं, गारंटी नहीं। प्लानिंग सिर्फ अपन लोगों को एक कोर्स ऑफ एक्शन बताता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, पर प्लानिंग गारंटी नहीं देता कि आप लोगों का जो तुमने प्लान किया है उसकी वजह से तुमको कंपल्सरी सक्सेस मिलेगा। मैनेजर कभी कभी क्या ट्राई करता है ना, मैनेजर जो उसने पास्ट में जो प्लानिंग की थी उसको हर सिचुएशन में अप्लाई करने की ट्राई करता है। बट ये याद रखो, एक प्लान जो पास्ट में सक्सेसफुल हुआ वो ज़रूरी नहीं है करंट में भी सक्सेसफुल हो, क्योंकि उस सब सिचुएशन अलग थी और अभी सिचुएशन अलग है। तो हर प्लान तुमको सक्सेस की टूवर्ड्स लेके जाए, और एक प्लान जो तुमको कभी सक्सेस मतलब पिछले टाइम पास्ट में सक्सेस दिलाया था, तो ज़रूरी नहीं है वो अभी भी तुमको सक्सेस दिलाएगा। तो रीड करो, सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपर। सॉरी स्टूडेंट्स। Success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn and implemented. Manager tends to apply the previously tried and tested plans, but plan successfully earlier. मैंने जो समझाया, जो earlier पहले successful थे, ज़रूरी नहीं है वो हर situation में successful हो. Besides, there are so many unknown factors to be considered. This kind of कॉम्प्लेक्सिटी आएगा एंड फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में एक्चुअली लीड टू फेलियर इंस्टेड ऑफ सक्सेस। ऐसा बोल रहे हैं कि तुम लोगों का जो प्लान्स है उसमें बहुत सारे अननोन फैक्टर्स आएंगे आगे जाके, तो ज़रूरी नहीं है आप लोगों ने जो प्लान बनाया उसके अंदर सारे अननोन फैक्टर कवर हो गए। तो उस वजह से जो तुम्हारा प्लान है समटाइम वो तुम्हारे लिए सक्सेस प्रोवाइड नहीं करेगा, वो तुम लोगों को फेलियर की टूवर्ड ले जाएगा, क्योंकि हर फैक्टर उसके अंदर कवर नहीं है। इसीलिए प्लानिंग कभी भी तुमको सक्सेस गारंटी नहीं करता है। तो एक बार वापस अपन लोग सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि भाई प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, वो रिजिड बना देता है अपन लोगों को। सेकंड, प्लानिंग वहाँ काम नहीं आएगा जहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, डायनेमिक, वो क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है। प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। और लास्ट पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा कि प्लानिंग सक्सेस को गारंटी नहीं करता, प्लानिंग सक्सेस को गारंटी नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्लानिंग प्रोसेस पे। प्लानिंग किस तरह से किया जाती है, स्टार्टिंग का क्या फेज होता है, सेकंड क्या होता है, वो सब। सबसे फर्स्ट फेज होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना। ऑब्जेक्टिव सेट करना सबसे फर्स्ट। सेकंड, प्रीमाइसिस डेवलप करना, मतलब अजम्पशंस। प्रीमाइसिस मतलब कोई जगह नहीं, हाँ यहाँ पे अजम्पशन। प्रीमाइसिस मतलब क्या है, अजम्पशन। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद क्या क्या अजम्पशन मतलब फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है वो फोरकास्ट करके अजम्पशन डालना। उसके बाद बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन मतलब क्या क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है अपने काम को पूरा करने के लिए वो देखना। उस ऑल्टरनेटिव को, हर ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना कि ये ऑल्टरनेटिव से कितना फ़ायदा होगा, ये ऑल्टरनेटिव से कितना फ़ायदा होगा। फिर जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट करना और आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट करना। और लास्ट में फॉलो अप करना। फॉलो अप करना मतलब ये देखना कि आप लोगों ने जो प्लान किया है वो उस अकॉर्डिंग जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं जा रहा है तो जो भी करेक्टिव एक्शन है वो लेना। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ऐसे पूरा ये समझा दिया है तुम लोगों को। अब एक बार अपन से रीड कर लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, स्टार्ट करते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव से। स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव दैट द ऑर्गेनाइज वांट्स टू
अचीव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव में अपन क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं उसको हम स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंटल के ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, अलग अलग यूनिट्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, हर इंडिविजुअल का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब लोग किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये सब अपन को यहाँ पे बताना होता है। फिर ऑब्जेक्टिव हैव टू बी परकोलेट डाउन टू ईच यूनिट एंड एम्प्लॉयज एट लेवल। मैंने जो तुमको ऑब्जेक्टिव हर किसी के लिए आपको बताने पड़ेंगे कि एक यूनिट का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक इंडिविजुअल का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। मैनेजमेंट मस्ट कंट्रीब्यूट आइडियाज एंड पार्टिसिपेट इन ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस। हर मैनेजर को इस ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दे मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ देयर एक्शन कंट्रीब्यूट इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। उन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि उन लोगों के एक्शंस के थ्रू हम लोगों को किस तरह से मदद मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट हो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेकंड हो गया डेवलपिंग प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस मतलब अजम्पशंस। ठीक है, रीड करते हैं। फ्यूचर इज अनसर्टेन, देयरफॉर मैनेजर आर रिक्वायर्ड टू मेक सम अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर। दिस अजम्पशंस आर कॉल्ड प्रीमाइसिस। अजम्पशंस आर बेस्ड मटेरियल ऑन विच प्लान्स आर ड्रॉन। एक बेस होता है अजम्पशन जिसके बेसिस पे हम लोग प्लान्स बनाते हैं। अजम्पशन मतलब मैं सोचती हूँ फ्यूचर में क्या हो सकता है, उस हिसाब से मैं क्या करती हूँ, मेरी प्लानिंग करती हूँ। तो ये डेवलपिंग अजम्पशन मतलब अपन लोग यहाँ पे सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्यूचर अपन प्रिडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करने की ट्राई करते हैं। फोरकास्ट करने के बाद अपन लोग उसके बेसिस पे अजम्पशन लेते हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसा होगा तो ये हमारा काम इस तरह से चलेगा। तो ये अजम्पशन होते हैं, राइट। तो अपन लोग क्या करते हैं, सेकेंड स्टेज पे अजम्पशंस डेवलप करते हैं। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक, तो मैंने तुमको समझाया था। एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। अब मैं क्या करती हूँ, हर ऑप्शंस को, जितने मेरे पास ऑप्शन है, जितने मेरे मैनेजर्स हैं, उन लोगों से सबसे आइडिया मंगाती हूँ। ये एक मैनेजर ने, दो मैनेजर, तीन, चार, पाँचों ने मेरे को ये टाइप ऑफ आइडिया दी कि किस तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगी, इवेल्युएट करूँगी। मैंने देखा यहाँ पे मुझे 10 लाख का प्रॉफिट है, यहाँ पे मुझे 15 का, यहाँ पे मुझे 20 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 4 लाख का प्रॉफिट है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट किसको करूँगी, जिसपे मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब हर प्लान में ज़रूरी नहीं है तुम लोगों को मनीटरी टर्म्स में वो प्लान का बोलते हैं ना बेनिफिट तुम लोग निकाल सको। मैंने क्या बोला, जैसे इसमें पता चल रहा है कि भाई इस थर्ड वाले प्लान में 20 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, बट हर प्लान में मतलब अपन को पता नहीं चलेगा, मे बी हर कोर्स ऑफ एक्शन अपन को ये नहीं बताएगा कितना प्रॉफिट होगा। तो उस टाइम पे आप लोग किस चीज़ को सिलेक्ट करोगे, उस टाइम पे मैनेजर पे डिपेंड करेगा। उसको जो सबसे अच्छा प्लान लगेगा वो सिलेक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने तुमको तीनों पॉइंट एक साथ समझा दिए। एक बार रीड करना है तो रीड कर लेते हैं। वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट, assumptions आर मेड, देन नेक्स्ट स्टेप वुड बी एक्ट अपॉन देम। ऑल अल्टरनेटिव कोर्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन द, इफ द प्रोजेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो सब लोगों से अपन को जो भी उन लोगों के दिमाग में है वो अल्टरनेटिव को मंगाना चाहिए। इवेल्युएट करना, पॉजिटिव और नेगेटिव देखना हर प्रपोजल का। उसके बाद फाइनेंशियल प्लान, अगर मतलब अपन फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियल प्लान्स में अपन लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि भाई मेरे को रिटर्न कितना मिल रहा है, उसके सामने मेरी रिस्क कितनी है, अगर फाइनेंशियल प्लान है तो। अगर कोई और प्लान है तो उसमें अपन कुछ और चीज़ें देखेंगे, पर फाइनेंशियल प्लान में क्या देखा जाता है कि कितना मुझे रिटर्न है, उसके सामने कितनी रिस्क है। तो जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा उसका रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो आप लोगों को उस अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है जहाँ पे रिस्क भी एवरेज हो और प्रॉफिट भी अकॉर्डिंगली अच्छा हो। ओके स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। सेटिंग ये हो गया सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव इन द रियल पॉइंट। ये है रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग जहाँ पे बेस्ट प्लान्स को सिलेक्ट किया जाता है, इंप्लीमेंट करने की ट्राई की जाती है। आइडियल प्लान वो होगा जो मोस्ट फिजिबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा और जिसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज बहुत कम होंगे। मोस्ट प्लान्स आर नॉट सब्जेक्ट टू मैथमेटिक्स, ये मैंने तुमको समझाया। जहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होंगे उस केस में मैनेजर के एक्सपीरियंस के हिसाब से और रोल के हिसाब से वो अपना जो भी उसको बेस्ट लगेगा वो कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट कर लेगा, वो ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, दो लास्ट पॉइंट, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। आप लोगों ने सिलेक्ट कर दिया, सब अपने डिसाइड कर दिया आप किस तरह से काम करने वाले हैं। यहाँ पे अब तुम लोग क्या करोगे, उस प्लान को, उस एक्शन को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने की चालू करोगे। यहाँ पे तुम्हारे सारे मैनेजरियल फंक्शन काम आएंगे, मतलब डायरेक्शन से लेके कंट्रोलिंग से लेके सारे ये इम्प्लीमेंटिंग द प्लान के अंदर आ जाएंगे। This is the step where other managerial function also come into the picture. The step is concerned with putting plan into action, doing what is required. यहाँ पे जो करना चाहिए वो अपन करना चालू कर देते हैं। और लास्ट है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन मतलब जो तुमने प्लान बनाया वो प्लान के सामने, जो प्लान अपन ने बनाया उस अकॉर्डिंग तुम लोगों का काम जा रहा है कि नहीं, वर्क जा रहा है कि नहीं, वो देखोगे। अगर उस अकॉर्डिंग वर्क नहीं जा रहा तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग करेक्टिव एक्शन लोगे। बहुत ईजी, एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद प्रीमाइसेस डेवलप करेंगे। प्रीमाइसेस डेवलप करने के बाद ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। उस कोर्स ऑफ एक्शन के पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, मतलब इवेल्युएट करेंगे, उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट कर दिया, ये होने के बाद हम प्लान को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लान इम्प्लीमेंट हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तुम लोगों का यहाँ पे टॉपिक खत्म हुआ। कल तुम लोगों का सिर्फ टाइप्स ऑफ प्लान और कुछ डेफिनेशंस है जो अपन लोगों को करनी है, तो ये कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद से तुम लोगों का यशोदा दीदी के इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के बैचेस रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स।